हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर अब हम वाइल लूप पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप देखा था। तो लगभग हर क्वेश्चन हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं और वाइल लूप से भी। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जितने भी हम फॉर लूप से कर सकते हैं वाइल लूप से वो सारे कर सकते हैं। ठीक है, बस कभी कभी थोड़ा फॉर लूप लिखना कभी कभी लगता है थोड़ा आसान लग रहा है, कभी कभी वाइल लूप लिखने में थोड़ा ज़्यादा बेटर फील हो रहा होता है, तो उसके बेसिस पर हम चूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं तो जनरली हमेशा फॉर लूप यूज़ करता हूँ, मैं वाइल लूप कभी यूज़ ही नहीं करता। ठीक है, तो ये बताया मैंने इसलिए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि दोनों में से अगर आपको एक भी कंफर्टेबल है उससे आप सारे क्वेश्चंस डील कर सकते हो, लेकिन दोनों ही आने चाहिए। कभी कभी वाइल लूप लिखना थोड़ा बड़ा आसान फील हो रहा होता है फॉर लूप के कंपैरिजन में। तो स्टार्ट करते हैं वाइल लूप को। तो इसका सिंटेक्स क्या है, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। जैसे फॉर लूप के केस में हमने पहले फॉर लिखा था, तो वाइल लूप के केस में हम क्या लिखेंगे, वाइल लिखेंगे। तो हमने लिखा वाइल, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कंडीशन होगी एक, ठीक है। जैसे याद है जब हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी तो इफ और फिर यहाँ पर हमें कंडीशन लिखते थे जिसका आंसर आता था ट्रू या फॉल्स। तो ऐसे ही वाइल भी यही होता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इधर एक स्टेटमेंट लिखी होगी, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अभी, बस दिखाने के लिए। इस ब्रैकेट के अंदर सपोज एक स्टेटमेंट लिखी होगी कुछ, उसका आंसर है तो ट्रू आ रहा होगा या फॉल्स आ रहा होगा। तो जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक वाइल लूप अपने आप को रिपीट करता रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने पिछली बार ये आउटपुट प्रिंट किया था ना 1 2 3 4 5, तो इस बार भी हम यही प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, ठीक है। और उस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया x इक्वल्स टू मैंने दे दिया सपोज 1 इसलिए दे दिया क्योंकि हमें पहला 1 ही प्रिंट करना है, ठीक है। अभी हमने ये भी देखेंगे कि वाइल लूप कैसे रिजेंबल कर रहा है फॉर लूप से। एक बार मैं फॉर लूप का आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर लूप का आंसर, एक मिनट, ओके। तो फॉर लूप का जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा कि फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक, ठीक है। और उसके बाद हम इसे प्रिंट कराएंगे आई को, ठीक है। तो ये फॉर लूप का आंसर है। अब वाइल लूप को हम यूज़ करके करेंगे और ये देखेंगे कि फॉर लूप को ही एक डिफरेंट तरीके से लिख दिया, वही वाइल लूप बन गया, ठीक है। तो जो मैंने बात बोली थी ना कि हर क्वेश्चन हम अगर वाइल लूप से कर सकते हैं तो फॉर लूप से भी कर सकते हैं, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो यहाँ से उस बात का आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो हमने पहले x इक्वल्स टू 1 दे दिया, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया 1। उसके बाद मैंने क्या बोला, मेरे को x की वैल्यू 5 तक लेके जानी है ना, 1 से लेके 5 तक। तो मैंने लिख दिया वाइल, ठीक है। मैं कब तक रिपीटेशन करवाता रहूँगा, जब तक जो मेरा x है वो 5 या 5 से छोटा है, ये हम बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 5 जाना चाहिए। फिर मैंने लगा दिया कॉलन, कॉलन जैसे अभी तक हमने फॉर लूप पे भी यूज़ किया था। जैसे ही एंटर करेंगे तो अपना इंडेंटेशन लेवल आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो x को, ठीक है। हमने x को प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब जब अभी x की वैल्यू 1 है, x प्रिंट करवा दिया यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मेरे को x को 2 करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू x प्लस 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया था कि पहले हम RHS का आंसर निकाल लेंगे और फिर इसको LHS में स्टोर कर देंगे। तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x प्लस 2 हम लिख देंगे, सॉरी x प्लस 1 मैंने गलत लिख दिया, x प्लस 1, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद हम इधर आएंगे, वाइल लूप की कंडीशन चेक करेंगे। हमने क्या कहा था कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी वाइल लूप अपने आप को रिपीट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ठीक है। इसे ही इटरेशन बोलते हैं, हर एक रिपीटिशन को इटरेशन बोलते हैं, है ना। इनफैक्ट मेरे को रिपीटिशन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उस केस में तो ये हो जाएगा कि जो सेकंड इटरेशन है उसी को हम रिपीटिशन बोल रहे हैं, है ना। रेपिटेशन तो कब होगा, जब एक बार वाइल लूप चल गया उसके बाद जब दूसरी बार चलेगा उसको रेपिटेशन बोलेंगे, है ना। लेकिन इटरेशन सारी हैं, जितनी बार भी एक लूप चलता है उतनी इटरेशंस माने जाते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 हो गई। हम यहाँ पर आए, हमने देखा 2 तो 5 से छोटा है ही, ठीक है। तो वापस अंदर आए, इसके प्रिंट कर दिया 2। उसके बाद x की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे वापस कंडीशन अभी भी ट्रू है। वाइल लूप के अंदर आएंगे, प्रिंट करेंगे, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। वापस कंडीशन यहाँ पे चेक करी, ये ट्रू हो गई। वापस अंदर आए, प्रिंट करा 4, तो सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद जब x की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है, वापस कंडीशन चेक होगी। इस केस में x 5 से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, तो अभी भी ट्रू हो गया। ये कॉर्नर केस हो गया हमारा, यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ। अब x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी।
अब जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अभी तक यहाँ पर ट्रू आ रहा था, लेकिन अब जब x की वैल्यू 6 हो गई है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, तो हम वाइल लूप के अंदर नहीं जाएंगे और उसके बाद मेरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो ओके, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया 1 2 3 4 एंड 5। अब ये तो समझ आई गया होगा कि कैसे हमने लिखा है कोड। अब जो मैं कह रहा था कि फॉर लूप और ये दोनों सेम ही है, ध्यान से देखो एक बारी, ठीक है। यहाँ पर मैं हैश लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल, चलो इधर भी x को ना i नाम दे देते हैं, ठीक है, या चलो छोड़ा x ही रहने दो। यहाँ पर क्या हो रहा था, फॉर लूप क्या कर रहा था, i को 1 से स्टार्ट कर रहा था और एंड इसमें क्योंकि एक्सक्लूसिव होता तो 5 तक जाएंगे, तो i को 1 से लेके 5 तक वेरी करवा रहा था और हर इटरेशन के होने के बाद i को 1 से इंक्रीज कर रहा था, है ना। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो यही आउटपुट आया था पिछली बार भी जब लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो पहले i की वैल्यू 1 होगी, जो भी फिर फॉर लूप के अंदर जाएंगे, जो भी लिखा होगा वो सारा काम करेंगे, फिर जब इधर अपडेशन करने आएंगे तो x की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी ना, है ना, क्योंकि हमने स्टेप्स अभी कुछ दिए नहीं, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही है स्टेप, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर भी तो सेम ही है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल पहले 1 कर दिया, यहाँ पर जैसे 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पर हमने खुद ही पहले 1 दे दिया। उसके बाद कंडीशन हमने ये दे दी कि लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन फॉर लूप पे कहाँ है, ये जो हमने एंड दिया हुआ है, यहाँ पर जो हमने एंड दिया हुआ है ये यही तो चीज़ बता रहा है कि जो मेरा i है वो 5 या 5 से छोटा होगा। यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली लिख दिया ये चीज़, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप के अंदर का तो यहाँ पर हम प्रिंट x करवा रहे हैं, यहाँ पर i प्रिंट करवा रहे हैं, सेम ही है। उसके बाद यहाँ पर हम x को खुद से अपडेट करवा रहे हैं, x को ऐड करवा रहे हैं, x इक्वल टू x+1। यहाँ इस फंक्शन ने अपने आप ही ये चीज़ देख ली, फॉर लूप अपने आप ही इसको इटरेट करवाता रहता है, i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करवाता रहता है। 1 से क्या दूँ, या फिर मैं बोल दूँ जितने स्टेप्स हैं, स्टेप की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अभी मेरी स्टेप की वैल्यू सपोज मैंने 1 रखी हुई है, तो स्टेप की जितनी भी वैल्यू होगी उतने से i को इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर भी इसको भी मैं स्टेप बोल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि जो स्टेप है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बस समझ में आ रही है कितना सिंपल होगा इसका। मैं तो इनफैक्ट मैं x को भी i से अगर रिप्लेस कर दूँ तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लगभग सब कुछ ज़्यादा सिमिलर दिखेगा, देखो, ठीक है। अब देखो सब कुछ इतना सिमिलर होगा। यहाँ पर एक स्टेप है जो फॉर लूप अपने आप ही इंक्रीज करते जा रहा है और हमने स्टेप को भी इनिशियलाइज 1 किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसी हमने चीज़ सेम करी हुई है कि i को हम स्टेप से इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर i प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ भी i प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। बस तो ये ऐसे लगता है वाइल लूप। आई थिंक रिजेम्बलेंस समझ आ गई होगी, तो जो भी अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं, पर दोनों ही कभी कभी थोड़े अपने अपने फ़ायदे दे देते हैं जब लिखने में आता कोड। तो ठीक है, फिर इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये हमने देख लिया कि वाइल लूप कैसे लगाते हैं, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करके देखते हैं बेसिकली। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज मेरे को ये आउटपुट चाहिए, अगर स्टार स्टार, ठीक है, उसके बाद एक और स्टार, मेरे को ऐसे 3 स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इस केस में हम क्या करते, हम x को 1 रख देते, ठीक है। हमें पता है क्योंकि 3 बार प्रिंट करना है तो x को हमने 1 रख दिया, राइट। तो x को हमने 1 रख दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि प्रिंट कर दो क्या चीज़, पहले हम x की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे लेकिन अब मेरे को स्टार प्रिंट करवाना है ना। तो यहाँ पर मैं x नहीं प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पर मैं स्टार दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार दे दिया। उसके बाद मेरे को x को अपडेट भी करना पड़ेगा, तो मैं x की अपडेशन कैसे कर दूंगा, x इक्वल्स टू x+1, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको हम बताऊँ, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ x प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये बड़ी यूज़फुल रहती है। यहाँ पर देखो थोड़ा कम लिखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ऐसे किसी में भी हो सकता है। सपोज अगर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर मेरे को x इक्वल्स टू x+1 लिखना है
तो इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ कि x प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और अगर सपोज मेरे को ये चीज़ ये किसी में भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर माइनस साइन हो सकता है तो फिर यहाँ पे भी माइनस लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल हो सकता है ना, मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो भी आप ये कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मतलब यहाँ पे 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी मैं बता दूँ। जैसे यहाँ पर मैं y कर देता हूँ, ठीक है, तो एक जनरल बता रहा हूँ। तो अगर x एडिशन हो रहा है तो उसको शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई तो ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में ऐसे कर सकते हैं, अगर डिवीजन है तो भी ऐसे कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन चारों में हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये देखो हम इसकी जगह कहाँ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशिएशन हमने पढ़ा था, वहाँ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं एक्सपोनेंशिएशन में, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसमें भी कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, मॉड्यूलो के केस में? हाँ, मॉड्यूलो के केस में भी कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटर के केस में आप कर सकते हो, ठीक है। अब बाकियों का आप भी ट्राई करना, वैसे सब में कर सकते हैं, ठीक है। और तो एक जनरल आइडिया दे दिया मैंने, ठीक है। तो इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये यूज़ करनी चाहिए, एक अच्छी हैबिट है इसे अगर आप यूज़ करो तो, ठीक है। तो मैं अब इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ शॉर्ट हैंड नोटेशंस, ठीक है। ओके ग्रेट देन। तो फिर यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 की जगह x प्लस इक्वल्स टू 1 ही लिखता हूँ, है ना, क्योंकि हमें हैबिट डालनी चाहिए ऐसी चीज़ लिखने की। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो हम रन करके देखें, अगर यहाँ पर कुछ एरर क्यों आ रहा है, अच्छा सॉरी, मैंने इसे कमेंट आउट नहीं करा, सॉरी, ठीक है। तो रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो मेरा आंसर आ गया, 3 स्टार आ गए मेरे, बिल्कुल सिंपल कोड था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा अब हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मेरे को और बतानी है वाइल लूप के अंदर, एक लास्ट चीज़, इसी कोड में करके बताता हूँ। इसी कोड के अंदर एक बात बताओ, इसी कोड के अंदर मेरे को हम जो यहाँ पे जो x वेरिएबल है ना, इसको मेरे को ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 3 से छोटा है या नहीं, मतलब ये भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका ये है, मेरे को ये पता है ना मेरे को स्टार प्रिंट करना है, मेरे को ये भी पता है मुझे कितनी बार प्रिंट करना है, 3 बार ही प्रिंट करना है। तो इसी कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख कर देखते हैं। इसी कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x को मैंने जितने मेरे को प्रिंट करने हैं वही वैल्यू दे दी, मेरे को 3 प्रिंट करने हैं, मैंने x की वैल्यू 3 डाल दी। उसके बाद यहाँ पर वाइल कंडीशन की जगह सिर्फ वेरिएबल का नाम दे दो एक बारी, ठीक है। और यहाँ पर जो अपडेशन दे रहे हो वो दे दो x माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे अपने आप ही x उतनी बार, ये पूरा का पूरा वाइल लूप उतनी बार चलेगा जो x की अभी आपने इनिशियल वैल्यू दी थी, ठीक है। तो कर क्या रहे बेसिकली, x की जितनी बार भी हमें वाइल लूप रन करना है वो हमने एक वेरिएबल को दे दी वैल्यू और वाइल ऑफ दैट वेरिएबल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो अपडेशन हम कर रहे होंगे ना, हर बारी जब वैसी वाइल लूप खत्म हो रहा होगा, जस्ट वाइल लूप खत्म होने से पहले, वाइल लूप की एक इटरेशन खत्म होने से पहले हम उस वेरिएबल को 1 वैल्यू से डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर देखता हूँ, तो देखो मेरा आंसर 2 मिनट, मैंने क्या करा है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर 3, अच्छा सॉरी ये मैंने कमेंट आउट नहीं करा ना, ये एक्चुअली ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये इस वाले वाइल लूप के हैं, नीचे वाले 3 इस वाइल लूप के हैं। मैं इसको कमेंट आउट करना एक्चुअली भूल गया, तो मैं इसे कमेंट आउट अब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो देखो हमारे 3 ही स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो ये थोड़ा, अब देखो ना, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, इन दोनों कोड्स को, तो ये कोड हल्का सा बेटर लगेगा आपको, नीचे वाला जो हमने अभी लिखा है। इस कोड के अंदर आपने मतलब इनिशियलाइजेशन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी x लेस देन इक्वल टू 3, जबकि हमने यहाँ पर क्या करा, सिर्फ x लिखा हुआ है। तो चेंज क्या करा हमने इनिशियल वैल्यू ही वेरिएबल को वो दे दी जितनी बार वाइल लूप चलाना है, और वाइल लूप के अंदर हमने x दे दिया। ये चीज़ बहुत एक यूजफुल तब रहती है जब आपको, अभी हम जब आगे क्वेश्चंस देखेंगे, अभी तो अगर हम बिगिनर स्टेज पर हैं,
पर जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो सब ऐसा होता है कि आपको एक यूज़र से 3 बार इनपुट लेना है, तो उस केस में आप यही करोगे, आप बोलोगे x इक्वल टू 3 कर दो, वाइल x कर दो, और यहाँ पर ये अपडेशन तो देनी है ये वाली जिसमें x की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर रही है, और यूज़र से 3 बार इनपुट लेना ना, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि एक वेरिएबल इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट। तो हमने यूज़र से 3 इंटीजर इनपुट लेना है बारी बारी, और सपोज इनको मेरे को आउटपुट भी कराना है कि प्रिंट करना है, ठीक है, द वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसे रन करके देखते हैं। देखो तो अभी हमसे वेट, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, हमने 1 एंटर करा, उसने 1 आउटपुट दे दिया, हमने 2 एंटर करा, 2 दे दिया, हमने 6 दिया, 6 दे दिया, राइट। तो क्या समझ आ रहा है, ये यूजफुल इस तरीके से हो जाता है जब हमें एक पता है कि वैल्यू कितनी बार रन करना है, तो वही हमने इनिशियल वैल्यू दे दी, ठीक है, और उसके बाद हम इसे ऐसे रन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना बस, ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मतलब हैश लगा के ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कोड आना होगा आ जाएगा, लेकिन ये हमारा एक ढांचा हो गया। अगर मेरे को सपोज यहाँ भी लिख देता हूँ नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बारी आपको अपना वाइल लूप चलाना है उतनी वैल्यू यहाँ पर आप इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। तो अब इस वीडियो में फिर इतना ही, ठीक है, वाइल लूप में इतना ही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप और वाइल लूप इन दोनों का यूज़ कर कर कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे, तो उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे यूज़ करते हैं हम लूप्स को, ठीक है। तो अगर ट्राई करना है तो हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये ट्राई करेंगे जहाँ पर हमें ऐसे 3 बार स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा जिसके अंदर हमें 1 स्टार, सेकेंड रो के अंदर 2 स्टार, तीसरी रो के अंदर 3 स्टार्स, और सो ऑन सो फोर्थ, मतलब कितने भी, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार लॉजिक समझ आ जाए तो अगली वीडियो में ये 2 क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, और अगर टाइम रहा तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। तो इसको ट्राई करना खुद से नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। तो अंटिल देन बाय बाय।